सोचो एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर की मौत इस देश में सिर्फ इतनी सी बात पर हो जाए कि वो डंक प्रैक्टिस करते वक्त रिंग पे लटके और लटकते ही पूरी की पूरी 700 किलो से ज्यादा की बैकबोर्ड हूप असेंबली उसकी छाती पे आके गिर जाए। हरियाणा में सिर्फ 48 घंटों के भीतर ऐसे 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक रोहतक में और दूसरा झज्जर के बहादुरगढ़ में, और दोनों ही केसेस में मौतें हुई हैं, एक 16 साल के लड़के की और एक 15 साल के लड़के की। कि जब भी देश में अथॉरिटीज के नेग्लिजेंस की वजह से मौतें होती हैं तो उसे मौत नहीं एक हत्या कंसिडर किया जाना चाहिए। जो पोल टूट के उस 16 साल के नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर की छाती पे गिरा उसकी रियल इमेजेस हैं ये, जहां से टूटा वहां से प्लस ऊपर नीचे अलग अलग हर जगहों पे सड़ा गला पड़ा हुआ था। ये लखन माजरा का ये स्टेडियम जहां ये बास्केटबॉल कोर्ट था, ये साल 2009 में बना था और पिछले 16 सालों में कोई खास मेंटेनेंस नहीं हुआ। ये बहुत गहरी बात है, पर हार्दिक और अमन के केस ने ये साबित कर दिया कि हमारे खिलाड़ियों को मैदान पर सिर्फ अपोनेंट से नहीं लड़ना पड़ता, उन्हें अपने ही ट्रेनिंग ग्राउंड के घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर से भी लड़ना पड़ता है ताकि वो जिंदा घर पे वापस जा सके। असलियत ये है कि जिस वक्त तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस वक्त इंडिया के हजारों स्कूल्स और स्टेडियम्स में लोहे के वो भारी भरकम पोल्स रस्टिंग और कोरोजन की वजह से अंदर ही अंदर खोखले हो चुके हैं। और फिर क्या होगा, एक दिन फिर से वही दुर्घटना होगी। कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से एक टैलेंटेड प्लेयर जो देश के लिए मेडल ला सकता था उसकी जान चली जाएगी, फिर से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सस्पेंड होगा और फिर से 5 लाख रुपए कंपनसेशन देके सांत्वना दी जाएगी। खैर, ये इंडिया है दोस्त। अगली बार जब स्टेडियम जाओगे तो सिर्फ अपोनेंट पे नहीं, अपने सिर के ऊपर लटकते हुए उस जंग लगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नजर रखना।